आरएसएस के एक नेता ने कंफर्म किया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगले साल सितंबर में जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जब ये बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ा सन्नाटा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधे तौर पर बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है और मोदी जी के लिए ऐलान जारी कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी कुर्सी पर काबिज रह सकेंगे। यानी कि 6 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी पीएम की कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। वहीं पर अमित शाह और मोदी के बीच जो एक ऐसे शख्स हैं जिनसे 36 का आंकड़ा चलता है दोस्तों, वो अब मैदान में कूदकर आ चुके हैं। यानी कि हम सीधे तौर पर कहें कि बीजेपी के सबसे कट्टर दुश्मन जिसको बीजेपी अपना मानती है, वो शख्स बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अल्टीमेटम जारी किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी कुर्सी पर अब काबिज नहीं रह सकेंगे, पूरी तरह से इंतजाम हो चुका है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार। आरएसएस के एक नेता ने कंफर्म किया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगले साल सितंबर में जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जब ये बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ा सन्नाटा था। बीजेपी के नेता भी केजरीवाल की बात का विरोध करने के लिए खड़े नहीं हुए थे। ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह कह के भाई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था। मेरे को कल एक आपने ही बनाया था। आरएसएस के बहुत सीनियर नेता मिले, उन्होंने बताया, बोले जी आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा। लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं मान नहीं रहे मोदी जी। सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है, सत्ता कुर्सी छोड़नी बहुत मुश्किल। एक मिनट, वो बोलने के लिए ललचा रहे हैं, मेरे बाद बोलने में। सत्ता छोड़नी अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल है, सत्ता का लालच छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुद ही रूल बनाया, उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बीसी खंडूरी जी का इस्तीफा लिया। मोदी को अगर गद्दी से हटाया गया तो बीजेपी के भीतर बगावत हो जाएगी, हालात बेकाबू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 99% बीजेपी के नेता ना मन ही मन ये बात मान रहे थे कि 75 साल होने के बाद नरेंद्र मोदी पद से हटाए जाएंगे। उनके 75 साल होने का इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल सदन में बोल रहे थे। ये उम्मीद की जाती है कि सदन में खड़े होकर के सदस्य झूठ तो नहीं बोलेगा। अरविंद केजरीवाल ही वो आदमी है जिन्होंने ये कहा था कि 2024 का चुनाव जीतते ही मोदी शाह सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। हाल क्या हुआ? मोदी शाह योगी को हटाने के लायक हाल हुआ। उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साफ हो गया। अब मोदी का प्लान बी शाह को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाने का है। केजरीवाल इस बात को कहकर शाह को प्रधानमंत्री गद्दी पर। देखिए, एक बात तो तय है कि इस बारे में मैं अरविंद केजरीवाल को झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के संघ के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अन्ना का आंदोलन ये संघ के बैकिंग से हुआ था और अन्ना के आंदोलन की प्लानिंग संघ के साथ मिलकर ही अरविंद केजरीवाल ने की थी। अन्ना को केजरीवाल जी के साथ संघ ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो संघ का तो एक रोल है, लेकिन संघ को यह पता नहीं था कि जिस यूपीए सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए जो प्रयास अरविंद केजरीवाल देश हित में कर रहे हैं, वो बेसिकली एक दिखावा है। उनकी मनीषा एक राजनीतिक दल की स्थापना की, वो बाद में सामने आ गई। अभी वर्तमान में वो इंडिया गठबंधन के साथ है। संघ की बात एक तो मैं प्रज्ञा जी आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता सकता हूं, संघ कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिसमें इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। इंडिया गठबंधन अभी ज्यादा खींचने का मतलब है, हो सकता है यदि पार्टी कल स्प्लिट हो जाए तो इसका पूरा इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। संघ की दूसरी खासियत यह है कि संघ कभी भी जल्दीबाजी में नहीं रहता। इस समय हालात यह है दोस्तों कि बीजेपी और गुजरात लॉबी के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है।
जी, पिछले 10 साल में मोदी ने अपनी मर्जी से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया। मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2014 में अमित शाह को 3 साल के लिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। फिर कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर से 2017 में अमित शाह को ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद 2020 में मोदी के यस मैन जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। मोदी और शाह ने आरएसएस की शक्तियों को लगभग समाप्त कर दिया था। जेपी नड्डा से यह भी कहलवा दिया था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तभी हो गया बड़ा खेला। आरएसएस ने चुनाव से हाथ लिए खींच, मोदी आ गए बैसाखी पर, और अब आज की तारीख में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये आरएसएस ही तय करेगी। और यही डर नरेंद्र मोदी और शाह को सता रहा है कि अगर भाजपा की कमान गुजरात लॉबी के विरोधी गुट के पास चली गई तो बैसाखियों पर टंगे हुए मोदी को पैदल होना पड़ जाएगा। क्योंकि नितिन गडकरी ने भाजपा से अगला प्रधानमंत्री बनने का अघोषित ऐलान तो कर ही दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे विपक्ष प्रधानमंत्री बनाना चाहता था लेकिन मैं बना ही नहीं। उन्होंने कहा मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब इसी बीच अमित शाह ने नागपुर में पार्टी की बैठक बुला ली। नितिन गडकरी अपनी ही लोकसभा में अमित शाह की बैठक में गए ही नहीं। क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों से गुजरात लॉबी को हाथ धोना पड़ेगा? क्या आरएसएस पहले बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री बदला जाएगा? क्योंकि एक बात तो आप याद रखिए कि मोदी बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। जब मोदी को लगा कि बहुमत तो है नहीं, बीजेपी से गडकरी जैसे लोग उनको चुनौती तो दे ही सकते हैं, तो सीधे वो एनडीए की बैठक बुला ली और सीधे खुद को एनडीए का नेता ही चुनवा लिया। ये इतिहास में पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से नेता नहीं चुना गया है, सीधे एनडीए यानी अपने गठबंधन के लोगों से खुद को नेता चुनवा लिया है और प्रधानमंत्री बन गए। क्या टेक्निकली मोदी को गडकरी ने अपना नेता माना? नो। राजनाथ सिंह ने माना? नहीं। क्या वसुंधरा राजे ने मोदी को अपना नेता माना? नो। क्या शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता माना? नहीं। क्या बाकी दूसरे कद्दावर बीजेपी के नेताओं ने मोदी को अपना नेता माना? जवाब है नो, नहीं। तो फिर मोदी प्रधानमंत्री कैसे हैं? मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित करवाने के लिए अपनी पार्टी में संसदीय दल का नेता चुनवाने की प्रक्रिया को ही स्किप कर दिया। बीजेपी के भीतर से ही प्रधानमंत्री पद के लिए गडकरी बार-बार अप्रत्यक्ष तौर पर हुंकार भर रहे हैं। महीनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लायक नेता पूरी बीजेपी में नहीं मिल पा रहा है भाई। है ना हैरान करने वाली बात। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी और शाह ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में बीजेपी को चलाया है वो तानाशाही वाला तरीका है। मोदी शाह किसी यस मैन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस अब बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेना चाहती है। मोदी शाह के यस मैन नड्डा थे, बहुत बार अध्यक्ष बन लिए, बहुत बार अध्यक्ष बन चुके। शाह थे, वो भी अध्यक्ष बन लिए। राजनाथ सिंह बहुत न्यूट्रल आदमी है, बहुत बार बन लिए। अब मोदी शाह किसी खट्टर, किसी अनुराग ठाकुर, किसी धामी टाइप के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो सलामी बजाते रहे। अब बीजेपी का अध्यक्ष बनने के लिए एक लफड़ा ये भी है कि जो बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए उसे पार्टी में कम से कम 15 साल तक बीजेपी में रहकर काम करना जरूरी है। लेकिन इस बीच आरएसएस की पहली पसंद मोदी शाह के कट्टर दुश्मन संजय जोशी हो गए, जिनकी सेक्स सीडी गुजरात लॉबी ने वायरल करवाई थी और बाद में वो सीडी निकली थी फेक। अब दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं, जिनको मोदी शाह ने राजस्थान में बर्फ में लगा दिया था। आरएसएस की तीसरी पसंद शिवराज सिंह चौहान भी हैं, जिनका मुख्यमंत्री पद गुजरात लॉबी ने छीन लिया। आरएसएस की तरफ से बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए 3 चेहरे हैं और तीनों गुजरात लॉबी के दोस्त तो कतई नहीं हैं। तीनों आरएसएस के लिए ईमानदार जरूर हैं। आरएसएस की तरफ से बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री का चेहरा गडकरी या योगी में से एक है। अमित शाह का पत्ता कटना तय है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आरएसएस की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, संजय जोशी में से एक है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब दिल्ली से जाएंगे ना तो बिल्कुल पैदल होकर जाएंगे। बीजेपी के भीतर जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो इस तरफ बिल्कुल साफ साफ इशारा कर रही हैं। कोई कहता है कि मोदी को 75 साल की उम्र होते ही सत्ता छोड़नी पड़ेगी या फिर वो खुद छोड़ देंगे, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानती। सत्ता के लालची लोगों ने आज तक खुद से कभी सत्ता नहीं छोड़ी है, उनसे सत्ता छीनी गई है। ये बात सही है। इस वीडियो में इतना ही।
आप ही दीजिए मुझे इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आने वाले चंद महीनों के अंदर ही अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। ये वही आरएसएस है दोस्तों, जो आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बैसाखियों पर ले आया, मात्र 240 सीटों पर ले आया, जो 400 प्लस का दावा कर रहे थे। अब वही आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर सीधे तौर पर दावा कर रहा है कि 75 साल वाला नियम जो है वो मोदी जी पर भी लागू होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंदर ही अंदर जो है साजिशें चल रही हैं कि मोदी जी की जगह अमित शाह को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। वहीं पर आरएसएस भी कह रहा है कि हम अपनी मर्जी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती है कि उसकी मर्जी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो कि यस मैन हो, हाँ में हाँ करने वाला व्यक्ति हो, ऐसा बीजेपी चाहती है। लेकिन आरएसएस ऐसा नहीं चाहती। आरएसएस अपनी ही पसंद का, अपनी ही मर्जी का बीजेपी के अंदर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। तो दोस्तों, आने वाली जो तस्वीरें हैं वो वाकई में देखने तारीफ होंगी, उनको देखना बेहद भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कुर्सी पाने के लिए एनडीए सरकार बना ली, एनडीए में चले गए और वहां पर सारे नेताओं से खुद को पीएम घोषित करवा लिया। अब देखना यह है कि मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे कि नहीं, लेकिन मोदी जी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात रहेगी, जब रिपोर्टर सामने निकल कर आएंगे, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सच्ची और पक्की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।